रेल मार्ग। तो अब हम यहाँ पे जो रेल मार्ग के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने सड़क मार्ग के बारे में जाना था। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है। भारतीय रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्रों के विकास में सहकार देने वाला मुख्य परिवहन माध्यम है। राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक एकता स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने में यह मुख्य योगदान देता है। रेल मार्गों में भारत का स्थान एशिया में प्रथम तथा विश्व में दूसरा है। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारतीय रेल जो है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है। यह जो है अर्थव्यवस्था में, हमारे कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा वगैरह में जो है एक मुख्य परिवहन माध्यम माना जाता है। राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक एकता स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने में भी जो है रेल मार्ग का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। एंड रेल मार्ग में भारत का स्थान जो है एशिया में प्रथम तथा विश्व में जो है दूसरा स्थान माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि रेल का विकास। तो रेलवे का विकास। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत 1853 में मुंबई से थाना के बीच हुई थी। भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग है। सबसे पहले है ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। मीटर गेज तथा नैरो गेज लाइनों को वर्तमान समय में अधिकांशतः ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया है। भारतीय रेल की यह एक बड़ी सिद्धि मानी जाती है। विभिन्न गेज के माप के रेल मार्गों के कारण यात्रा तथा माल की हेरफेर के समय एवं धन का व्यय होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि रेलवे की शुरुआत भारत में जो 1853 में मुंबई से थाने के बीच हुई थी। एंड 3 प्रकार के रेल मार्ग है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो यहाँ पे मीटर गेज एंड नैरो गेज जो है उन्हें ब्रॉड गेज में जो है यहाँ पे परिवर्तित किया गया है। भारत में जिन राज्यों में मैदानी प्रदेश, घनी जनसंख्या, औद्योगिक विकास, सघन कृषि, खनिज समृद्ध क्षेत्र है, वहाँ रेल मार्ग का जाल फैला है। गंगा के मैदानी प्रदेशों में कृषि उपजों तथा घनी आबादी के कारण रेल मार्ग बड़े प्रमाण में है। कोलकाता, दिल्ली तथा जयपुर जैसे बड़े शहरों में मेट्रो रेल सेवा भी है। अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्य की शुरुआत हुई है। मुंबई को उसके उपनगरों से जोड़ने में मेट्रो रेल महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में जिन राज्यों में जो अधिक जनसंख्या है, जहाँ पर औद्योगिक विकास, सघन कृषि हुई है, खनिज समृद्ध क्षेत्र है, वहाँ पे रेल मार्गों का जो है जाल फैला हुआ है। जैसे कि गंगा के मैदानी प्रदेशों में जो है कृषि उपज तथा घनी आबादी होने के कारण जो है रेल मार्ग बड़े प्रमाण में है। कोलकाता, दिल्ली तथा जयपुर जैसे बड़े शहरों में मेट्रो रेल सेवा भी है। और अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्य की शुरुआत भी हुई है। और मुंबई को उसके उपनगरों के साथ जोड़ने में जो है काफ़ी मेट्रो रेल जो है महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। रेल यात्री तथा माल सामान की हेरफेर के उपरांत अकाल के समय अनाज तथा घास चारे की तेजी से हेरफेर के लिए भी उपयोगी है। कि रेल यात्री तथा जो माल सामान की हेरफेर होती है, उसके साथ साथ अकाल के समय में जो अनाज वगैरह की आवश्यकता पड़ती है तथा घास चारे की जो तेजी से हेरफेर के लिए भी रेल काफ़ी उपयोगी होती है। संरक्षण की दृष्टि से भी सैनिकों तथा हथियारों के स्थानांतरण में भी उपयोगी है। कोंकण रेलवे ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंगों के माध्यम से मार्ग बनाकर श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कौशल का दृष्टांत दिया है। समय, सुरक्षा तथा सुविधा के लिए भारतीय रेल सेवा उत्तम मानी जाती है। उसका तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग जो है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि विवेक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संरक्षण की दृष्टि से भी सैनिकों तथा हथियारों के स्थानांतरण में भी जो है रेल काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। कोंकण रेलवे ने जो है दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में जो है रेल मार्ग बिछाकर जो है इंजीनियरिंग का एक जो है दृष्टांत हमें दिया है। समय, सुरक्षा तथा सुविधा के लिए जो है भारतीय रेल सेवा उत्तम मानी जाती है। एंड उसका जो है तेजी से आधुनिकीकरण भी हो रहा है। और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो है रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि विवेक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको भारत का मुख्य रेल मार्ग जो है उसका नक्शे में बताया गया है। उसके बाद बताया है कि गुजरात में जो है अहमदाबाद का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके उपरांत महसाणा, विरमगाम, राजकोट, वडोदरा, सूरत, आणंद महत्वपूर्ण जंक्शंस है। तो यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात में जो है अहमदाबाद जो है वह रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है। इसके उपरांत महसाणा, विरमगाम, वडोदरा, सूरत वगैरह जो है वह सभी जंक्शन है। अब हम यहाँ पे जो है जलमार्ग के बारे में जानेंगे। जलमार्ग
प्राचीन समय से ही भारत में जलमार्गों के द्वारा परिवहन होता रहा है। सड़क तथा रेलवे मार्ग नहीं थे, तब जलमार्ग से ही व्यवहार चलता था। सड़क तथा रेल की तुलना में ये सस्ते पड़ते थे, कारण कि इनके निर्माण में या रखरखाव में खर्च नहीं होता। भारत में दो तरह के जलमार्ग है, आंतरिक जलमार्ग तथा समुद्री जलमार्ग। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्राचीन समय में जब रेलवे तथा सड़क व्यवहार नहीं होता था, तब जो है यहाँ पे जलमार्ग के द्वारा ही जो है यहाँ पे व्यवहार चलता था। और दो प्रकार के जो है जलमार्ग है। एक तो आंतरिक जलमार्ग है, जो कि देश के अंदर ही जो है जलमार्ग के द्वारा जो है सुविधाएं वगैरह पहुंचाई जाती है। दूसरी है समुद्री जलमार्ग, जो कि जो है दूसरे देशों में भी होती है। तो इस तरह से यह जो है सस्ता पड़ता है रेल और सड़क की तुलना में काफ़ी मात्रा में। आंतरिक जलमार्ग परिवहन सेवा उत्तर पूर्व तथा भारत के असम, पश्चिम बंगाल एवं बिहार जैसे राज्यों में अधिक है तथा दक्षिण भारत में भी आंतरिक जलमार्ग सेवाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। उसके बाद बताया है नदी नहर परिवहन। तो नदी जलमार्ग की दृष्टि से भी पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु तथा बिहार महत्वपूर्ण राज्य है। इन 12मासी जलमार्गों में स्टीमर तथा बड़े बड़े जहाज चलते हैं। आंतरिक जल परिवहन को बनाए रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों का दर्जा भी दिया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि नदी जलमार्ग की दृष्टि से जो है पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु तथा बिहार जो है महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पे 12मासी बहने वाली नदियाँ जो है अधिक है, जिससे कि यहाँ पे जो स्टीमर तथा बड़े बड़े जहाज चलते हैं। और आंतरिक जल परिवहन को बनाए रखने के लिए सरकार ने जो है कुछ जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों का दर्जा भी दिया है। जैसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा नदी हल्दिया इलाहाबाद 1620 किलोमीटर एंड राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी जो कि धुबरी सादिया 891 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको नक्शे में जो है भारत राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में कुछ जो है नक्शे में बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिम किनारे की नहर कोल्लम से कोट्टापुरम 250 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 गोदावरी कृष्णा नदी काकीनाडा पुडुचेरी 1078 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ब्रह्मणी नदी जो कि गोयनखली तालचेर 588 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे अब जो है हमें समुद्री जलमार्ग के बारे में बताया गया है कि समुद्री जलमार्ग जो है वह क्या है। तो समुद्री जलमार्ग जो है भारत को लगभग 7516 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा मिला हुआ है। इस लंबे किनारे पर 13 मुख्य तथा 200 छोटे बंदरगाह भी आए हुए हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का खूब विकास हुआ है। कंडला, मुंबई, नाहवा शेवा, मार्मगोवा, न्यू मैंगलोर तथा कोची बंदरगाह पश्चिम किनारे आए हुए हैं तथा कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरन जैसे पूर्वी किनारे के प्रमुख बंदरगाह भी कुछ हुए हैं और इन सबका विकास भी हुआ है। गुजरात राज्य को लगभग 1600 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा मिला है। गुजरात में जो है कंडला सबसे बड़ा बंदरगाह है। भावनगर ऑटोमेटिक क्लॉक गेट वाला एकमात्र बंदरगाह है। पोरबंदर 12 महीने खुला रहने वाला बंदरगाह है। उसके उपरांत जो है वेरावल, सिक्का, पीपवाव, नवलखी, मुंद्रा, पोशित्रा, ओखा तथा हजीरा जैसे कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। पोशित्रा बंदरगाह का विकास करने की योजना अमल में लाई गई है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गुजरात राज्य को जो है लगभग 1600 किलोमीटर जितना लंबा समुद्री किनारा है और गुजरात में जो है कंडला सबसे बड़ा बंदरगाह है और भावनगर जो है ऑटोमेटिक लॉक गेट वाला एकमात्र बंदरगाह है और पोरबंदर जो है यह 12 महीने खुले रहने वाला एक बंदरगाह माना जाता है। इसके उपरांत जो है वेरावल, सिक्का वगैरह कई महत्वपूर्ण बंदरगाह और भी है, जिसमें कि जो है पोशित्रा बंदरगाह जो है विकास होने की उसकी योजना अमल में लाई गई है।